कि फियर जो है वो हमारी सभी प्रॉब्लम्स का रूट है। और अगर आप थोड़ा सा गहराई में देखें तो फियर जो है वो है क्या, वो एक्चुअली तो थॉट्स में ही होता है ना। आपने किसी चीज के बारे में कुछ आइडिया बना लिया है और वही है। तो फियर इज द रूट ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स, फियर गिव्स राइज टू ऑल आवर मिसफॉर्चून, सभी दुर्भाग्यों की शुरुआत वहां से होती है, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है। और लिविंग इन कांस्टेंट फियर सैप्स आवर वाइटल एनर्जीज। अब सपोज आपको सैप्स का मतलब नहीं पता तो क्या आप मतलब निकाल नहीं सकते हो? बताओ मुझे क्या है मतलब सैप्स का यहाँ पे। वाइटल शब्द बहुत अच्छा है, वाइटा रूट वर्ड है एक्चुअली। वाइटा हो या वाइवा हो, आप जानते हैं इसका मतलब होता है लाइफ, ठीक है। और वाइटल आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। वाइटल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, वाइटल एनर्जीज, जैसे कि हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन। तो जितनी भी हमारी वाइटल एनर्जीज हैं उनको सैप करेगा तो मतलब क्या करेगा? बताओ बताओ बताओ। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो डेफिनेटली एनर्जीज को खत्म ही करेगा। आगे बता रहा हमें किस हालात में छोड़ देता है? टू ड्रेन्ड एंड एग्जॉस्टेड, बिल्कुल ही ताकत आपके अंदर नहीं बचती। टू सेवर द जॉय ऑफ लाइफ, कि जीवन के जो आनंद हैं आप उनका चाव से सेवन कर सकें। सेवर भी देखो अच्छा शब्द है, सेवर का मतलब होता है टू चेरिश समथिंग, ठीक है। और अगर खाने के लिए इस्तेमाल आप करें तो सेवर का मतलब होता है चाव से खाना, स्वाद ले लेकर के खाना। और इसी सेवर से बनने वाला नाउन होता है सेवरी, सेवरी, राइट, ये नाउन है। और इसका प्लूरल सेवरीज हो जाता है, जो कि आपको कई बार मिठाई वाली दुकानों पे देखने में मिलता है। स्वीट्स एंड सेवरीज लिखा होता है कहाँ पे? हल्दीराम्स में। तो जो नमकीन वाली चीजें हैं उनको आप सेवर करेंगे। डेफिनेटली वो स्टेपल फूड तो है नहीं कि उनको चावल दाल की तरह से खाओगे, स्वाद ले लेके खाओगे। तो जीवन का जो स्वाद है ना वो हम ले नहीं पाते अगर हम डर में जी रहे हैं, क्योंकि डर हमारी सारी ऊर्जा को बिल्कुल खत्म कर देता है। आप लगातार ड्रेन्ड स्थिति में ही रहते हैं। फियर हमारे माइंड को भी पैरालाइज कर देता है, जैसे कि स्ट्रोक पैरालाइजेस द बॉडी। जैसे कोई स्ट्रोक अगर आपको आए तो बॉडी पैरालाइज हो जाती है, वैसे ही जो डर है वो हमारे माइंड को पैरालाइज कर देता है। इट स्ट्राइक्स एट द नर्वस सिस्टम, वो आपके नर्वस सिस्टम पे चोट करता है। इट कॉजेज स्ट्रेस एंड टेंशन, स्ट्रेस और टेंशन वहां से पैदा होता है। हमारे वेलबींग को ये अंडरमाइन करता है। और सबसे बुरी बात क्या, ये हमारे हैप्पीनेस को रॉब कर लेता है। अब देखो रॉबर आपको पता है, रॉब वर्ब है यहाँ पे, यानी हमें हमारी खुशियां जो है वो चुरा लेता है और हमारे पीस ऑफ माइंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। The mind is its own place, wrote Milton, and in itself can create a heaven of hell, a hell of heaven. The mind can create fears and phobias. It can also create security and self-confidence. If we are to live life to the fullest, we must be fearless. And that is why there is a saying for mind कि आप mind के master हैं या mind के slave हैं. So most of the people are actually slaves of their minds, right? Master तो कम लोग हो पाते हैं। तो उसी की तरफ यहाँ पे इशारा है कि माइंड इज इट्स ओन प्लेस, मिल्टन साहब ऐसा कहते हैं। और इन इटसेल्फ, ये अपने आप में, कैन क्रिएट अ हेवन ऑफ हेल, यानी हेल के अंदर भी हेवन का माहौल क्रिएट कर सकता है। और क्या कर सकता है आपका माइंड? अ हेल ऑफ हेवन। चीज़ें बहुत अच्छी हैं लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से परसीव नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ही मन में हेल क्रिएट कर लेंगे। जैसे दुनिया भर में जब हम देखते हैं तो क्या नज़र आता है कि जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ लोगों की ज़िंदगियों में पर्सनली ज़्यादा दुख दर्द है, भले ही उनके पास साधन संसाधन बहुत ज़्यादा हों। तो वही है, तो देखने में तो आपको लगेगा कि नहीं ये बड़ा स्वर्ग वाला माहौल है, बट अंदर हालात कैसे हैं? हेल वाले। तो ये सब इसी माइंड ओवर मैटर। There are two options open to you. One is to submit to your fears, allow yourself to be overwhelmed by them, making your life miserable in the process. The other option, the wiser alternative, is to overcome your fears with God's help. वही कह रहा है कि हमारे पास दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। एक तो आप अपने डर के आगे सरेंडर कर दें, अपने आप को सबमिट कर दें, अलाउ योर सेल्फ टू बी ओवरवेल्म बाई देम, डर के प्रभाव में आप रहें और अपनी जिंदगी को पूरी मिजरेबल बना लें। और दूसरा ऑप्शन जो कि डेफिनेटली एक बेहतर अल्टरनेटिव है, ज़्यादा समझदारी वाला चॉइस है आपके लिए, वो क्या है कि अपने फियर्स को आप ओवरकम करें, उन पे जीत प्राप्त करें विद गॉड्स हेल्प। व्हेन यू डू दिस यू अचीव रिमार्केबल सक्सेस। जब आप ये करते हैं तो आप रिमार्केबल सक्सेस अचीव करते हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। एंड ऑल ऑफ अस हैव द पोटेंशियल टू अचीव इट, और हम सभी के अंदर ये पोटेंशियल है। फिर वही बात, माइंड की बात हो रही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यही जो विचार आप रखेंगे उस तरह से जीवन में बदलाव होगा। आइए समरी देख लेते हैं, सिनॉप्सिस देख लेते हैं, वैसे आपको समझ में आ ही गया। फियर द अंडरलाइंग कॉज ऑफ मेनी ऑफ आवर ट्रबल्स मैनिफेस्ट्स इन वेरियस वेज, राइट।
कई तरीके से ये अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है, माइंड को पैरालाइज करता है और हमारे वेलबींग को अंडरमाइन करता है। वहीं पे ये हमारे अंदर है कि हम कैसे इसको रिस्पॉन्ड करें, वो चॉइस तो हमारे पास है। तो वही कि अगर आप सकम टू फियर करें, सकम बड़ा प्यारा शब्द आप बहुत सुनते देखते हैं, जैसे सकम टू इंजरीज शब्द आता है, अगर किसी की एक्सीडेंट के बाद मौत हो जाए तो ही सकम टू इंजरीज, यानी अपनी इंजरीज के आगे उस इंसान ने सरेंडर कर दिया और उसकी मौत हो गई। वही यहाँ पे मतलब है कि अगर तुमने फियर के आगे सरेंडर कर दिया, अपने आप को सबमिट कर दिया, तो क्या होगा? लीडिंग टू मिजरी एंड राइज अबव इट विद करेज एंड फेथ, राइट? तो दोनों चॉइसेस हैं। बाय डूइंग सो वी अनलॉक आवर पोटेंशियल फॉर रिमार्केबल सक्सेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ।